मार्कुस रचित सुसमाचार, मार्कुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय, मार्कुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 36 वर्ष। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। क्या पढ़ा आप? सॉरी, मार्कुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 36 वर्ष पढ़े। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, मत डर, केवल विश्वास रख। आज परमेश्वर आपका सामने ये वचनों को रख रहा है। वो क्या है? मत डर, केवल विश्वास रख। बोलिए मेरे पीछे पीछे, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? बाइबल में बहुत ही सुंदर से लिखा है। यानी का उधर बैठो, पीछे बैठो, ऐसे घूमना नहीं। बाइबल में बहुत ही सुंदर से ये बातों को लिखा है। परमेश्वर को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? बिना विश्वास के साथ परमेश्वर को हम प्रसन्न कर पाता है क्या? हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है क्या? इब्रानियों पुस्तक 13 अध्याय 6 पद में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए तो हमारा पास क्या रहना चाहिए? विश्वास रहना चाहिए। अभी विश्वास की मतलब क्या है? विश्वास साथ ही साथ विश्वास मानना, मैं इसको मानता हूं। मानना को विश्वास को बहुत अंतर है। मेरा बात समझ में आ रहा? जानने का और विश्वास करने का अंतर बहुत है। मैं जानता हूं, मुझको मालूम है, मैं विश्वास करता हूं। इन बातों में अंतर है। यदि आपको मैं कह रहा हूं, कुछ जानकारी दे रहा हूं, आप कह रहा है मुझे मालूम है या मैं उसको जानता हूं, मतलब क्या है? आपको इंफॉर्मेशन मालूम है, मगर जानना और विश्वास दोनों अलग अलग चीज है। आज हम लोग क्या बात को देख रहे हैं? विश्वास को देख रहे हैं। किसको? विश्वास की मतलब क्या है? एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों पुस्तक 11 अध्याय 1 पद पढ़िए। बस फिर एक बार पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब विश्वास दिखाई देगा क्या? मेरे बात समझ में आ रहा है? विश्वास दिखाई देगा क्या? यदि वो दिखाई दिया तो वो उसका ऊपर आप आशा रखने का जरूरत ही नहीं है। विश्वास क्या है? आशा की वस्तुओं का निश्चय है। मतलब जिस चीज के लिए तू आशा करता है उसको आपको जरूर मिलेगा बोल के अंदर से आपको आशा दिलाता है। वो क्या है? विश्वास है। आज परमेश्वर हम सभी को क्या बोल रहा है मालूम है? डरो मत या मत डरो,
केवल विश्वास रखो। क्या रखना चाहिए? तू प्रभु के ऊपर, यीशु के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा बंद दरवाजा खुलते हुए देखेगा। आमीन। आप यीशु के ऊपर विश्वास रखने के वजह आपका जीवन में मिराकिल्स देखेगा। क्या देखेगा? यीशु को विश्वास करने के वजह आपका जीवन में एक अलग ही उन्नति को तू देख पाएगा। आमीन। आपका जीवन में पवित्रता यदि चाहिए तो यीशु को विश्वास रखना चाहिए। आमीन। तू एक अच्छा भक्त बनना चाहता है तो तू यीशु को विश्वास रखना चाहिए। आमीन। तो आज आत्मिक जीवन में कुछ भी होना चाहिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उन्नति होना चाहता है, मजबूत होना चाहता है, बलवंत होना चाहता है, पवित्र होना चाहता है, शुद्ध होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आश्चर्य कामों को देखना चाहता है, नए नए कार्यों को देखना चाहता है, नया द्वार खुलते हुए देखना चाहता है, इन सारे चीजों के लिए एक ही दरवाजा है, वो है विश्वास रखना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र होने के लिए भी क्या चाहिए? बंद दरवाजा खुलने के लिए क्या चाहिए? आश्चर्य काम होने के लिए क्या चाहिए? जो काम रुक गया है वो फिर एक बार शुरू होने के लिए क्या चाहिए? तो अभी आपको संपूर्ण रीति से कुल मिला के क्या चाहिए? हाँ, अभी ये बात में बोलने की वजह आप लोग क्या बोलेगा? हम तो ये जानता है, हमको तो विश्वास है। क्या है? विश्वास है। मगर विश्वास की अर्थ क्या है? विश्वास की मतलब क्या है? प्रभु को विश्वास करने की मतलब क्या है? मेरा बात समझ में आ रहा? प्रभु को विश्वास करने की मतलब क्या है? आशीष मिलना, अनुग्रह मिलना, सब परिस्थिति ठीक रहना। जब आपका चारा और परिस्थिति ठीक रहेगा, आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, प्रतिदिन सब चीज अच्छा ठीक हो रहा है, एकदम आपका लाइफ चल रहा है, उस समय में कोई भी यीशु को विश्वास करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? कौन मना करेगा? अरे भाई, यीशु को विश्वास करने की वजह मेरा लाइफ में बहुत सारा चीज आया है, बहुत अनुग्रह आया है, बहुत अभिषेक आया है, बहुत अद्भुत कार्य हुआ है, बंद दरवाजा खुल गया, रुका हुआ काम शुरू हो गया, इतना सारा कार्य हुआ, इसलिए मैं यीशु को पीछे चलूंगा। मेरा सवाल है आज सुबह घड़ी, जो आपने सोचा, जैसे आपने उम्मीद किया, वैसा यदि नहीं हुआ तो क्या आप विश्वास रख पाएगा? मेरे बात समझ में? जो आपने उम्मीद किया, जो आपने सोचा, जो आपने विचार किया, वैसा यीशु मसीह नहीं किया तो क्या रहेगा आपका परिस्थिति? मेरे बात समझ में आ रहा? तो यीशु को विश्वास रखना, यीशु को विश्वास करना, कब कब विश्वास करना? हर परिस्थिति में। कब? चाहे आप उतार में हो, चढ़ाई में हो, चाहे वो आप घोर अंधकार की तराई में होकर चल रहा है, तो भी आप क्या रखना चाहिए? यीशु को विश्वास करना चाहिए। इधर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ऐसा समय में उसका प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया। उस व्यक्ति का नाम क्या है मालूम है? याहीर। क्या है? याहीर। ये याहीर ने एक क्या है? ये एक सूबेदार है। क्या है? एक सूबेदार है। और हम देख सकता है इस याहीर को, ये याहीर ने अपना बेटी मरने का स्थिति में है। कैसे स्थिति में है? इस स्थिति में यीशु के पास आया। किसके पास आया? किसके पास आया? यीशु का पास आके यीशु को विनती किया। क्या विनती किया मालूम है? यीशु, मेरा बेटी मरने का अवस्था में है, आप प्लीज मेरा घर आके मेरे बेटी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए ताकि मेरा बेटी चंगा हो जाए। अब मुझे बताइए, इस याहीर को विश्वास है कि नहीं है? है कि नहीं है? विश्वास? याहीर को विश्वास है, इसलिए यीशु के पास आया। सही है कि नहीं? वो यीशु के पास इसलिए आया, वो मरने वाला उसका लड़की को हॉस्पिटल को लेके ना जाते हुए उसको उधर ही छोड़ के वो तुरंत दौड़ते हुए किधर आया मालूम है? यीशु के पास। क्यों? क्योंकि उसको परिपूर्ण रीति से मालूम था यीशु मेरे बेटी को बचाने का योग्य है। आमीन। मेरा बेटी को कैसे तो भी वो बचा सकता है। आमीन। वो कैसे तो भी मेरा बेटी को उठा सकता है। आमीन। इस बीमारी अवस्था से चंगाई कर सकता है। आमीन।
याईर का पास बहुत बड़ा विश्वास था, इसलिए वो यीशु के सामने आके क्या करने लगा, अपना लड़की, जो उसका लड़की है जो मरने का परिस्थिति में है, उसके लिए घोषणा करने के लिए वो क्या हो गया है, तैयार हो गया और प्रभु का पास आके घोषणा किया और बोला, प्रभु मुझे चाहिए, आपकी जरूरत है। यीशु मसीह क्या बोला, जरूर, चलो ऐसा है तो मैं भी आऊंगा, आके मैं आपका बेटी को चंगाई करूंगा। जैसे वो उसके पीछे, याईर के पीछे चलने लगा, तुरंत क्या हुआ, बहुत बड़ा भीड़ उसकी चारों ओर था, बहुत लोग उसको बहुत दबा रहा था। तो इस समय में एक और स्त्री है, जिस स्त्री को एक बीमारी है। वो बीमारी क्या है मालूम है, 12 साल से, कितना साल से, 12 साल से लहू बहने का बीमारी है। इस स्त्री ने ये यात्रा को रोक दिया। मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, इस स्त्री ने इस यात्रा को रोक दिया। किस यात्रा को, याहीर का घर जाने का यात्रा को। किस यात्रा को, याहीर का घर जाने का यात्रा को रोक दिया। क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा भीड़ एकत्रित हो गया था। उन भीड़ में से ये स्त्री बीच में से आके क्या करने लगा, वो स्त्री आके उसको पकड़ा। किसको, यीशु का, इधर देखो, इधर देखो, मुझको देखो, इधर देखो सिस्टर, इधर देखो, मुझको देखो, यीशु का वस्त्र को छुआ। किसको, यीशु का वस्त्र को छुआ और वो तुरंत चंगा हुआ। क्या हुआ है, तुरंत चंगा हुआ है। इस संदेश या इस चीज या एक कार्य क्या हो गया है, यीशु को याईर का पास जाने में देरी हो गया। जैसे देरी हो गया, तुरंत उधर से, मतलब याईर की घर से कई लोग आके याईर से कह रहे हैं, क्या कह रहा मालूम है, साहब, भैया, सार, अभी प्रभु यीशु को तंग मत कीजिए, उसको परेशान मत कीजिए, उसको और दुख मत दीजिए। क्यों, क्योंकि आपका बेटी मर गई। क्या हुआ है, आपका बेटी अभी तक थोड़ा बहुत जिंदा था, अभी पूरा ही क्या हो गई, मर गई, अभी नहीं है, वो गुजर गई। अभी यीशु का जरूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, दफनाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, उसको मिट्टी में मिला देंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक मौका था, मगर आपने देरी कर दिया। यीशु थोड़ा समय से पहले आया तो थोड़ा बहुत चांसेस रहता था वो जीवित होने का, मगर अभी मौका नहीं है, वो मर गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब वो मर गई बोल के बोला था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है, अनसुनी किया। जोर से बोलो तो, अनसुनी किया, जोर से, और एक बार, और एक बार। क्या चीज को अनसुन किया, नेगेटिव बातों को अनसुनी किया। क्या वो नेगेटिविटी है, क्या वो सच्चाई है, नहीं है भाई। मर गई, मेरे बात समझ में है, मर गई, ये नेगेटिव बात है, ये झूठ है, झूठ तो नहीं है, ये सच है, मर गई। इस बात को यीशु मसीह ने क्या किया, अनसुनी किया। बोला था, उसको सुनाई दिया कि नहीं दिया, तो सुनाई देने के बाद भी क्या किया, वांटेडली उसको अनसुनी करके कहता है। उसी याईर से, जिस याईर को वो लोग आके बोल रहा है, उसी याईर से बोल रहा है, याहीर डरो मत, विश्वास रखो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याहीर डरो मत, विश्वास रखो। हालेलुया। मतलब क्या है मालूम है, हो सकता है आपका परिस्थिति मर गया, हो सकता है आपका बेटी मर गया, तो भी तू डरो मत। हालेलुया। अयो प्रभु मर गया प्रभु, तो भी तू डरो मत। हालेलुया। परिस्थिति मर गया प्रभु, चांसेस नहीं है प्रभु, रिपोर्ट पूरा पॉजिटिव दिखा रहा प्रभु, एकदम चांस नहीं है बोल के बोल रहा प्रभु, परमेश्वर बोल रहा है डरो मत। हालेलुया। विश्वास रखो। हालेलुया। विश्वास क्या करेगा मालूम है, अरे मरा हुआ चीजों को भी जीवित करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपको ये वचन को क्यों कह रहा मालूम है, आपका जीवन में जो चीज मर गया है, फिर आज परमेश्वर उसको जी उठाने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पास इतना ताकत है, मरा हुआ परिस्थिति को भी जीवित खड़ा कर सकता है। आमीन, हालेलुया।
अभी ये मारने वाला कौन है? ये मारने वाला कौन है? ये गिराने वाला कौन है? एकदम शैतान है। क्या है? आज आपका जीवन में कुछ भी मर गया क्या? आपका परिवार का परिस्थिति मरा हुआ का समान हो गया क्या? मरा हुआ मतलब उधर खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, समाधान नहीं है, कुछ भी उन्नति नहीं है, ऐसा आपका परिवार है क्या? आपका आर्थिक परिस्थिति मर गया क्या? या आपका काम कमाई मर गया क्या? आपका जीवन में कुछ भी चीज मर गया क्या? मरा हुआ का सा बन गया क्या? सुनो, प्रभु कह रहा है उसको फिर एक बार जीवित खड़ा होने का योग्य, जीवित खड़ा करने का योग्य यीशु मसीह का पास है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मगर आपको मारने वाला, आपको गिराने वाला कौन है? क्लियर से क्लियर कौन है? शैतान है। कौन है? शैतान। एक बार आइए मार्कुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय, 9 अध्याय 17 पद पढ़िए। वही पटक देती है और वह मुंह में पेन भरता था और दांत पीसता और छूटता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। राइट, अभी आ जाओ, हम लोग पढ़ेंगे उसी अध्याय का 26 से अच्छा 25 से पढ़ो। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को याद कर डाला, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ, और उसमें कभी प्रवेश न करना। तब वह छिलाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और मरा हुआ सा हो गया। क्या हुआ था? मरा हुआ सा हो गया। दुष्ट आत्मा मरोड़ मरोड़ के, उसको दुख दे दे के, वो बहुत चिल्ला चिल्ला के उस शरीर से अलग हो गया। जब शरीर से अलग हो गया, दुष्ट आत्मा उसको कैसे करके चले गया? मरा हुआ सा बना के चले गया। कैसे? आपका हर परिस्थिति को मारने वाला कौन है? आपका हर एक परिस्थिति, चाहे वो आपका परिवार हो, आर्थिक हो, और काम हो, कमाई हो, आपका बढ़ोतरी हो, सारा चीजों को मारने वाला कौन है? वो उसका काम क्या है मालूम है? मरा हुआ सा आप बन जाना। आमीन। ऐसा बनाना चाहता है वो। मगर इधर परमेश्वर का वचन क्लियर से लिखा हुआ है, जब वैसा वो गिर गया, मरा हुआ सा बन गया, यीशु मसीह क्या किया? पढ़ो तो नीचे। हाँ 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 जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हाँ, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, नहीं, परंतु, फिर एक बार पढ़िए, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। बस, हालेलुया। वो मरा हुआ सा हो गया दुष्ट आत्मा के वजह। दुष्ट आत्मा उसको मरा हुआ सा पड़ा के, उसको ऐसा गिरा के चले गया, मगर यीशु मसीह क्या किया? उसका हाथ पकड़ के खड़ा किया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हर एक मरा हुआ परिस्थिति को उठाने वाला है। प्रभु आश्चर्य काम करने वाला है। परमेश्वर चमत्कारों को करने वाला है। ये सारा क्यों करता है? तेरा विश्वास को प्रतिदिन बना के रखने के लिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता है तू विश्वास में मर जाए, या तेरा विश्वास घट जाए, तू अविश्वास योग्य हो जाए, या तेरा विश्वास में तू थोड़ा बहुत अंतर आ जाए। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता है। प्रभु का प्रतिदिन आपके लिए एक ही सोच विचार है, कुछ ना कुछ करके तेरा विश्वास को बना के रखे। आमीन। परमेश्वर करता है वैसा कार्य। अभी मुझे बताओ, जब याहिर ये बात सुना था, अगो देखो आपका बेटी मर गई, उसका परिस्थिति क्या था? जब वो उसका बेटी मर गई बोल के समाचार सुना, उसका परिस्थिति क्या था? फिनिश हो गया। जो आशा था, जो विश्वास था, अभी फेल। अभी विश्वास की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मर गई। मन में बहुत कुछ सोचा शायद, मगर वो कुछ बोलने से पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उससे कह दिया, मत डर, केवल विश्वास रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
उसके बाद बहुत अद्भुत रीति से यीशु मसीह जाता है, सबको बाहर भेजता है, अंदर जाके तलिता कुमी बोले तो वो लड़की उठ बैठ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का वचन के आधारित आज क्या बोलना चाहता हूं, विश्वास है क्या आपके पास? विश्वास है क्या? आश्चर्य कामों को देखने के लिए कितना विश्वास रहना चाहिए? 1 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का? लाल समुद्र पार होने के लिए कितना किलो का विश्वास होना पड़ा? यरीहो का दीवार टूटने के लिए कितना किलो का विश्वास जरूरत पड़ा? मेरा बात समझ में आ रहा? कितना विश्वास की जरूरत पड़ा? विश्वास कितना रहना चाहिए? विश्वास मतलब क्या है? एक बार पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 5 पद। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 5 पद। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। अभी देखो प्रेरित लोग बोल रहे हैं, प्रभु हमारा विश्वास कम हो गया शायद, हमारा विश्वास थोड़ा ही है शायद। ओ प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाओ प्रभु, ताकि हम अद्भुत कार्य देखे। देखो क्या बोल रहे हैं 6 पद। हाँ 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 तुम्हारा मान लेता। यदि ये पेड़ को तू कहे, उसका क्या है, जड़ के समान तू जा और जाके समुद्र में गिर जा बोले तो वो क्या हो जाएगा? कहते वो तुरंत अपने आप पेड़ क्या होगा, जड़ के साथ उकड़ जाएगा, जाके समुद्र में गिरेगा। कितना विश्वास चाहिए इसके लिए? मुझे बताओ, अपने आप पेड़ जड़ के समान उकड़ के समुद्र में जाके गिरने के लिए उसको क्या बोलता है? मिराकिल है कि नहीं है? आश्चर्य काम है कि नहीं है? अद्भुत कार्य है कि नहीं है? ये आश्चर्य काम होने के लिए कितना विश्वास की जरूरत पड़ा? कितना कितना? राई का दाना कभी देखा क्या? हाँ हाँ देखा क्या राई का दाना? सबसे छोटा दाना राई का दाना, वो विश्वास काफी है बोल रहा है। What Jesus is telling here, यीशु मसीह इधर हमें क्या सिखा रहा है? Your simple faith bring miracles in your life. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आपका सिंपल फेथ क्या है? सिंपल फेथ बोलो तो, सिंपल फेथ बोलो तो, आपका नॉर्मल फेथ जो है वो क्या है? अद्भुत कार्यों को करेगा। बहुत बार मैं ये बात बोलते सुना, मैं भी बहुत बार कहा, वो क्या है मालूम है? ग्रेट फेथ, ग्रेट फेथ, ग्रेट फेथ। आई एम टेलिंग यू टुडे, आज मैं ये बोलना चाहता हूँ, ग्रेट फेथ क्या करेगा मुझे नहीं पता, मगर प्रभु का वचन कहता है राई का दाना जैसा तेरे पास विश्वास है तो तू आश्चर्य कामों को देखेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। महान विश्वास क्या होता मुझे नहीं पता, उसके द्वारा क्या क्या हो सकता मुझे नहीं पता, मगर राय का दाना का समान तेरा विश्वास है तो तू आश्चर्य कामों को देखेगा। आमेन। बंद दरवाजा खुलते हुए देखेगा। आमेन। तेरे जीवन परिवर्तन होते हुए देखेगा। आमेन। तेरे अंदर में एक अलग ही आत्मिक भक्ति होते हुए देखेगा। आमेन। आपका परिवार एक उन्नति में जाते हुए देखेगा। आमेन। आप अलग लेवल में जाते हुए देखेगा। आमेन। हर दिन नया नया कामों को देखेगा। आमेन। नया नया कनेक्शंस को देखेगा। आमेन। प्रतिदिन परमेश्वर नया लोगों का बीच में उसकी सुसमाचार के लिए तुझे इस्तेमाल करेगा। आमेन। ये सारा कब होगा मालूम है? जस्ट आपके पास राय का दाना के समान विश्वास है तो। आमेन, हालेलुया। है क्या आपके पास राय का दाना के समान विश्वास? राय का दाना का पास समान आपका पास विश्वास है तो मिराकिल्स देखेगा। तू क्या देखेगा? मिराकिल्स देखेगा। यदि तेरा पास वो राय का दाना का विश्वास भी नहीं है तो प्रभु आज बोल रहा है मैं आपका जीवन में ऐसा कार्य करने जा रहा हूं जिसके द्वारा तेरा विश्वास उत्पन्न होने जा रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अद्भुत है, प्रभु अद्भुत है। वो आश्चर्य कामों को तू विश्वास करने से पहले भी करेगा, कर सकता भी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में काना का विवाह में यीशु मसीह का चेले यीशु मसीह का पीछे है क्या? यीशु मसीह का चेले यीशु के साथ है क्या?
यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ है क्या? जोर से बोलो, है। यीशु के साथ है मगर उनके पास विश्वास नहीं है। वो लोग किधर है? यीशु के पास। उनके पास क्या नहीं है? किसके ऊपर विश्वास नहीं है? मगर ता किधर? मगर उसके पास क्या नहीं है? मगर ता किधर? तो आज यीशु का चर्च में है, शायद मंदिर में है, शायद बाइबल पकड़ के घूम रहा, शायद यीशु मसीह बोल के गाना गा रहा शायद, मगर तेरा अंदर में विश्वास नहीं है तो वो गाना चर्च आना कुछ फायदा की बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अभी इनकी चेलों के पास भी यही परिस्थिति है, तो उनके पीछे ही है मगर उनके पास क्या नहीं है? उस दिन उस जगह में एक अद्भुत कार्य हुआ। क्या है मालूम है? पानी दाखरस बन गया। क्या बन गया? फर्स्ट मिराकिल। यीशु मसीह जो मिराकिल किया है बहुत सारा, उसमें से पहला आश्चर्य काम क्या है मालूम है? पानी दाखरस में बदलना। मुझे नहीं पता वो क्यों हुआ, मगर मेरे अंदर में जब मैं वचन को पढ़ रहा था मुझे क्लियर से एक चीज पता चला, ये मिराकिल इसलिए हुआ है ताकि उसका चेले का विश्वास यीशु का ऊपर रहे। आमीन, हालेलुया। एक बार पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय। पढ़ते जाइए पहला पद से। फिर तीसरे दिन गलील की काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस हट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उसके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से 10 से पढ़ो, 10 से। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देते हैं, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील की काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। क्या किया है? तो इससे पहले क्या किया? फिर लोग इससे पहले लोग क्या किया था? यीशु का पास तो है मगर यीशु का ऊपर विश्वास नहीं है। यीशु का निकट तो है मगर यीशु का ऊपर भरोसा नहीं है। मेरे बात समझ में आया? यीशु का ऊपर विश्वास है तो कैसे रहता था? उनका जीवन में आश्चर्य कामों को देखता था। मगर इधर देखिए, विश्वास करने से पहले भी उनका लाइफ में मिराकिल नहीं हुआ मगर उनकी आंतों के द्वारा मिराकिल हुआ। मेरा बात समझ में आया? अभी वो कुंड से जो पानी लेके जाने वाला कौन था? चेले था। मगर जब उन लोग सर्व किया रहा है, क्या हो रहा है? दाखरस बन जा रहा है। ये आश्चर्य काम किसके हाथों के द्वारा हुआ है? चेलों के द्वारा हुआ है। वो मिराकिल्स देख के क्या हुआ? उनके अंदर में क्या बढ़ा? विश्वास बढ़ा। क्या बढ़ा? मिराकिल जब तू देखेगा विश्वास बढ़ेगा, मगर विश्वास तेरे पास रहेगा तुझ में ही मिराकिल होगा। आमीन बोलो, हालेलुया, हालेलुया। आप यदि किसी का गवाही सुना, अरे मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसा अद्भुत कार्य किया, तेरा विश्वास क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। मगर तेरा विश्वास प्रभु के और रखने के वजह वो आश्चर्य काम तेरे जीवन में होने लगेगा। आमीन, हालेलुया। मतलब तेरे जीवन में आश्चर्य काम होने के लिए, तेरे जीवन में आश्चर्य काम या विश्वास रखने से आश्चर्य काम होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम देखें, इजरायली पूरा मिस्र में डूबा हुआ है, मिस्र की दासत्व में पड़ा हुआ है। सही है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह मूसा को चुन के, इधर देखिए, प्रभु यीशु मसीह मूसा को चुन के मिस्र को भेजा। क्या करने के लिए भेजा? मेरा इजरायली प्रजा को छुड़ा के लाओ। अभी ये इजरायली मूसा को कैसे विश्वास करे? मुझे परमेश्वर ने भेजा आप लोग को लेके आने के लिए। आएगा क्या वो लोग? वो भी लाखों लोग। आएगा क्या?
मूसा 10 आश्चर्य काम करना पड़ा। कितना कितना? अभी ये सारा आश्चर्य काम कौन देख रहा है? उसके देखने की वजह उसके अंदर में क्या बढ़ रहा है? किसके ऊपर? मूसा का ऊपर। मूसा आश्चर्य काम करते जा रहा है। लोग अरे मूसा के साथ परमेश्वर है बोल के मानने लग रहा है, ये सही है बोल के लग रहा है। मतलब एक आश्चर्य काम तेरा अंदर में क्या करेगा? विश्वास को उत्पन्न करेगा। मगर जब तेरा पास ही विश्वास है तो तेरा जीवन में आश्चर्य काम होने लगेगा। आमीन। मूसा का जीवन में आश्चर्य काम हो रहा है, मगर इजरायली का बीच में आश्चर्य काम हो रहा है। मूसा का जीवन के द्वारा आश्चर्य काम हो रहा है, इजरायली वो आश्चर्य कामों को देख के विश्वास करने लग रहा है। आमीन, हालेलुया। उन लोगों का विश्वास क्या किया मालूम है? मिस्र से उनको छुड़ाया। आमीन, हालेलुया। आपका विश्वास आपका दासत्व से छुड़ाएगा। आमीन। आपका विश्वास आपका पापों से छुड़ाएगा। आमीन। यीशु का ऊपर तेरा विश्वास तेरे जीवन में छुटकारा लाएगा। आमीन। कैसा वाला विश्वास? सिंपल फेथ। कैसा फेथ? सिंपल फेथ बोले तो मालूम क्या है? विश्वास की मतलब यीशु मसीह ने मेरे पापों को अपने ऊपर लेके वो क्रूस पे मरा और वो तीसरा दिन जी उठा। भला ये चीजों को मेरा खुद की आंखों से नहीं देखा तो भी मैं मानता हूं। आमीन। इसको बोलता है विश्वास। हालेलुया। सिंपल फेथ बोले तो ये है। तू देखा नहीं है? देखा क्या यीशु मसीह को? देखा क्या पतरस को? देखा क्या याकूब को? देखा क्या यूहन्ना को? तो भी तू क्या कर रहा है? वो सच है बोल के तू विश्वास कर रहा है, वो है सिंपल फेथ। इससे बढ़कर और चाहिए ही नहीं कुछ भी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मनुष्य का जीवन में, विशेष करके आत्मिक लोगों का जीवन में आश्चर्य काम नहीं है। आश्चर्य काम रुक गया, अद्भुत कार्य रुक गया। पानी दाखरस होने के जैसा कुछ आश्चर्य काम नहीं है। आंख अंधा आंख खुलते हुए आश्चर्य काम नहीं है। लंगड़ा चलने के जैसा आश्चर्य कामों को नहीं है। क्यों आश्चर्य काम कम हो गया? क्योंकि लोगों को यीशु से भी ज्यादा, यीशु का ऊपर से भी ज्यादा अलग चीजों का ऊपर विश्वास चले गया। हालेलुया, हालेलुया। आश्चर्य काम कब बंद हो जाता है? आश्चर्य काम कब बंद हो जाता है? तेरा विश्वास जब यीशु के और से दूसरे और चलेगा, क्या हो जाएगा? आश्चर्य काम। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह एक दिन एक रात समुद्र में चल के आ रहा था। क्या करके आ रहा? उसको देख के सभी लोग भूत भूत बोल के डर गया था। क्या हो गया था? भूत भूत बोल के डर गया था। मगर यीशु ने कहा आप डरो मत, मैं ही हूं, मैं ही हूं। जब ये बोला तो पतरस बोला परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी क्या करूं? चलो। अभी मुझे बताओ, समुद्र में चलना मनुष्य आश्चर्य काम है कि नहीं है? जोर से बोलो निकिता, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो अभी यीशु मसीह समुद्र में चल रहा है, आश्चर्य काम है कि नहीं है? अभी ये एक आश्चर्य काम है। दूसरा देखिए, अभी पतरस बोल रहा है यदि तू ही है तो मुझको भी आज्ञा दे ताकि मैं क्या करूं? चलो। अभी ये क्या किया? पतरस ने एक कदम रखा, अंदर नहीं डूबा पाव। फिर क्या किया? फिर निकाला, दूसरा पाव भी डाल दिया, अंदर नहीं जा रहा। अभी क्या किया? और एक कदम बढ़ाया, क्या हुआ? अंदर नहीं डूबा। अब ये आश्चर्य काम में है कि नहीं है? है कि नहीं है? मगर अचानक डूब गया। मालूम है क्यों डूबा वो? पहला उसका पाव अंदर नहीं गया, दूसरा कदम उठाया उस समय भी अंदर नहीं गया, तीसरा कदम उठाया समुद्र में चलने लगा उस समय भी नहीं डूबा। मगर जैसे प्रभु यीशु से उसका मुंह फेर के बहुत बड़ा बड़ा वो जो क्या बोलता है उसको, लहर को देखा, वो आवाज को देखा, वो जगह को देखा, तुरंत वो डूबने लगा। आश्चर्य काम कब बंद हो गया? कब बंद हो गया? उसकी नजर जब यीशु से लहर के ऊपर या परिस्थिति के ऊपर चले गया, तुरंत वो डूबने लगा। तेरे जीवन में प्रतिदिन आश्चर्य काम देखना चाहता है क्या? कितना लोग प्रतिदिन में आश्चर्य काम देखना चाहता बोल के हाथ उठाइए।
अब प्रतिदिन आश्चर्य काम देखना चाहता है क्या? तो तेरे पास क्या रहना मालूम है? विश्वास रहना। आमेन, हालेलुया। विश्वास मतलब यीशु में विश्वास रहना। किसके ऊपर? किसके ऊपर? यदि तू सच में यीशु के ऊपर एक नॉर्मल विश्वास रखा, तेरा जिंदगी मिराकिल बनेगा। आमेन। तेरा लाइफ आश्चर्य काम बनेगा। आमेन। तेरे जीवन में अद्भुत कार्य होते देखेगा। आमेन। दूसरों लोग तुझे देख के विश्वास करने लगेगा प्रभु को। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तुझे देख के लोग प्रभु यीशु के पास आएगा। आमेन। तू एक चिन्ह और चमत्कार ठहरेगा। आमेन। तू एक अद्भुत कार्य ठहरेगा। आमेन। तेरे घर में तू आश्चर्य काम ठहरेगा। आमेन। तेरे गांव में तू आश्चर्य काम ठहरेगा। आमेन। तेरे शहर में तू आश्चर्य काम ठहरेगा। आमेन। प्रभु का योजना क्या है मालूम है? उसका विचार क्या है मालूम है? तू ही उसका आश्चर्य काम बनना है। आमेन। तू उसका चिन्ह ठहरना है। आमेन। तू एक चमत्कार बनना है। आमेन। ये प्रभु का योजना आपका प्रति। मगर आज हमारा जीवन में चमत्कार ही नहीं है, हमारा जीवन में आश्चर्य काम नहीं है, बंद हो गया। क्यों? हम लोग यीशु का पीछे तो चलता है मगर यीशु का ऊपर विश्वास नहीं रखता है। मेरी बात समझ में आया? एक दिन एक भक्त ने प्रार्थना कर रहा है, उसको अमेरिका में प्रचार करने के लिए बुलाया। किधर? अमेरिका में प्रचार करने के लिए बुलाया। इसने प्रार्थना कर रहा, प्रभु जाओ क्या? परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जवाब दिया, आप जा सकता है। क्या कर सकता है? तो इसने क्या किया? एकदम रेडी हो गया अच्छा से। प्रभु जाने के लिए बोला तो जरूर जाना ही पड़ेगा। तो वो रेडी हो गया, रेडी होके निकल गया, एयरपोर्ट को निकल गया। निकलते समय में ट्रैफिक जाम के वजह समय में वो एयरपोर्ट में नहीं पहुंचा। किसके वजह? वो एयरपोर्ट को नहीं पहुंचा। जब नहीं पहुंचा क्या हुआ मालूम है? थोड़ी ना फ्लाइट बस है किसी और के लिए वेट करने के लिए। फ्लाइट कभी भी समय में शुरू होता है, समय में लैंडिंग होता है। यदि कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ही उसका समय इधर उधर होता है, नहीं तो उसका समय को वो अच्छा से फॉलो करता है। तो ये फ्लाइट क्या हो गया? निकल चुका। तब ये आदमी परमेश्वर के दास जब अंदर घुसने के बाद उधर बहुत सारा एयर होस्टेस रहता है। एयर होस्टेस ने पूछा, क्या पूछा? सर कैन आई हैव योर टिकट? आपका टिकट को मैं देख सकता है क्या? तो वो टिकट दिया। देने के बाद वो एयर होस्टेस ने हंस के बोला, क्या बोला मालूम है? सर आपका फ्लाइट चले गया सर, आप दूसरा फ्लाइट में जा सकता है या आप बैठिए, मैं अभी इंक्वायरी करके आऊँगा। उसको बैठाया, गया, इंक्वायरी करके आया। सर अभी फ़िलहाल तुरंत दूसरा फ्लाइट नहीं है, आप बहुत वेटिंग करना पड़ेगा, आपको दूसरा फ्लाइट में जाना पड़ेगा। तो इस भक्त ने क्या जवाब दिया मालूम है? उसने बोला, मैं इसी फ्लाइट के लिए प्रार्थना किया था, इसी फ्लाइट में जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे कहा था, मैं इसी फ्लाइट में जाऊंगा। किस फ्लाइट में जाऊंगा? इसी फ्लाइट में जाऊंगा। मगर उधर क्या बोल रहा है वो? सर आप सही बोल रहे हैं मगर ये फ्लाइट चले गया सर। नहीं है, चले गया, उड़ गया, उसका उड़ा हुआ। तो भी ये भक्त बोल रहा है, मालूम है तो भी मैं उसी फ्लाइट में जाऊंगा। तो उसने सोचा, अरे ये आदमी पागल हो सकता है। क्या हो सकता है? तो उसने बोला, आप बैठिए। धाके सबको बोल रहा है, उसका दोस्त लोग रहे थे ना, देखो इसका फ्लाइट चले गया। मैं उसको बताया तो भी वो उसी में जाएगा बोल रहा है, बोल के हंस रहा है। तो कुछ क्षण में या 10 मिनट में 15 मिनट में अनाउंसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? अनाउंसमेंट क्या है मालूम है? जो फ्लाइट ऑलरेडी उड़ गया है वो फिर लौट के आ रहा है। क्या हो रहा है? ये एयर होस्टेस उसको पूरा काँप रहा है। वो लड़की काँपते उसके पास जा गया, सर आप जिस फ्लाइट में जाएगा बोला फ्लाइट वो आ रहा है, वो आना बहुत इम्पॉसिबल है। ऐसा कैसा आ रहा है सर? आपको कैसे पता वो आ रहा है? बोल के मुझे नहीं पता मगर मुझे उसमें ही जाएगा बोल के मुझे मालूम है। तो जल्दी जल्दी वो जाके काउंटर में जाके पूछने लगा, ऐसे कैसा ये फ्लाइट रिवर्स आ रहा है? ऐसे कैसा उड़ा हुआ फ्लाइट, ऑलरेडी चले गया हुआ फ्लाइट वापस आ रहा है, मुझे बताओ बोल के एयर होस्टेस पूछे। तो उसमें एक काउंटर में रहने वाला जवाब दे रहा है, उस फ्लाइट में जब इससे पहले वो इधर आया था उसमें एलिजाबेथ रानी, लंदन का रानी, वो जो रानी जो है उसने बाथरूम में अपना रिंग भूल गया। कहते क्या भूल गया? क्या भूल गया? वो रिंग उसको चाहिए, इसलिए फिर एक बार वो फ्लाइट को वापस बुलाया वो। हालेलुया, हालेलुया। हम बुलाए तो आएगा वो फ्लाइट।
हमारा रिंग खो गया तो आएगा, मगर एलिजाबेथ रानी वो एक देश की रानी है, हाँ, इसीलिए उसका बोलने के वजह वो फ्लाइट वापस आया। मगर उसका रिंग बोलना किसका योजना था? ताकि उसका वक्त उस फ्लाइट में जाए। आमीन बोलो जोर से, हालेलुया। इसके पास क्या था मालूम है? महान फेथ है कि नहीं है मुझे नहीं पता, सिंपल फेथ उसके पास है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे जा बोला तो जरूर परिस्थिति को वैसे ही लेके जाएगा। प्रभु कभी झूठ नहीं बोलेगा, तू जाएगा बोल रहा है तो उसी में मुझे लेके जाएगा बोल के परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसा किया, उसी के अनुसार से वो क्या हुआ है, उसमें प्रवेश हो पाया। आमीन, हालेलुया। आज बिना विश्वास के साथ आपका जीवन में आश्चर्य कामों को देखना चाहता है, नहीं होगा। आपका पाप से आप बाहर आना मिराकिल है, मालूम है आपको? मिराकिल है, क्योंकि आप एक दासत्व में हैं, उससे छूटना बोलो तो एक मिराकिल होना चाहिए। वो मिराकिल कैसे होगा? जब तो यीशु को विश्वास करेगा। आमीन, हालेलुया। तो आज आपका जीवन में आश्चर्य काम होना चाहता है, यदि आप देखना चाहता है तो तेरे पास क्या रहना है? बस विश्वास। क्या रहना चाहिए? कब कब रहना मालूम है? आपका सामने कुछ मार्ग नहीं दिखाई दे रहा तो भी तो विश्वास रखना चाहिए। आमीन। परिस्थिति पूरा ऑपोजिट है तो भी तो विश्वास रखना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं विश्वास में, सेवकाई में विशेष करके पहले आया था, प्रभु मुझे विश्वास के ऊपर बहुत बातों को सिखाया। जब मेरा वाइफ प्रेग्नेंट हुई, कंसीव हुई, तो हम लोग हैदराबाद में उसको चेक करने के लिए गया था। जब हम गया हैदराबाद में चेक करने के लिए, वो लोग ऊपर चेक कर रहा था, अचानक नीचे बुलाया, नीचे चेक कर रहा था, अचानक दूसरा बार बुलाया। तो हम सोचा क्यों इतना बार बुला रहा है, तो चेक किया। बहुत ही परेशान किया मेरा वाइफ को चेकिंग करने में, उसको स्कैन करने में। करने के बाद, पूरा करने के बाद बाहर आके क्या बोला मालूम है? आपका बेबी का एक पाँव नहीं है बोला। क्या नहीं? एक पाँव, उसका जो स्ट्रक्चर में वो फिजिकली हैंडीकैप, मतलब उसको जन्म से ही वो लंगड़ा बनेगा, एक पाँव नहीं है बोल के बोला। तुरंत मेरा पत्नी बहुत ही शॉक हुआ, ये क्या बात है, वो रोने लगा। तो मैं बोला अरे कोई बात नहीं, हम लोग वेट करेंगे, रुको। तो ऊपर में मुझे और एक डॉक्टर बुलाया। मैं जस्ट प्रार्थना किया इस बीच में, प्रभु सहायता कर, मैं आपका ऊपर विश्वास करता, आप कुछ भी असंभव को संभव करता है बोल के जस्ट प्रार्थना किया। ऊपर जब लेके गया था, फिर एक बार स्कैन करके कहता है नहीं एवरीथिंग इज ऑल राइट। क्या है? सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग इधर सिलीगुड़ी में आके जब हम लोग चेकिंग करवाया, स्कैन करवाया, उस समय में देखा एक किडनी फूल गया बोला। क्या बोला? क्या बोला? और क्या करना कहते? ऑपरेशन करके अबॉर्शन करने के लिए बोल रहे हैं, मारने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा लोग क्या करेगा? दूसरा क्या, कोई भी है तो क्या करना है? हॉस्पिटल में डॉक्टर जो बोलेगा वो सुनना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो बेबी को रखना आपके लिए भी प्रॉब्लम है बोल रहे हैं, बेबी को निकाल देना चाहिए। वो उसका किडनी फूल गया, क्या करना चाहिए? उसका बात सुन के बेबी को मार देना चाहिए, सही है कि नहीं? अबॉर्शन करना चाहिए कि नहीं चाहिए? मगर मैं, मेरा वाइफ दोनों घर पे आके बस प्रार्थना किया, एक ही प्रार्थना, प्रभु तू मैन्युफैक्चरर है, आप मनुष्यों को बनाता है तो मेरा बेबी को क्यों नहीं बनाएगा? उसको चंगा किसी को नहीं बोला, हम चुपचाप था, डॉक्टर का पास ही नहीं गया। कुछ महीनों के तक हम डॉक्टर का मुंह ही नहीं देखा, विश्वास रखा। हमारा विश्वास महान विश्वास नहीं था, एक ही विश्वास, प्रभु आश्चर्य काम करेगा। आमीन, असंभव को संभव करेगा। जब मेरा बेबी जन्म हुआ, फर्स्ट बेबी, देख के ही मुझे खुशी लगा, एक भी प्रॉब्लम नहीं है बोल के डॉक्टर ने बोला। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये सारा क्यों मैं आपको कह रहा हूँ? मेरे जीवन में ये हुआ है, मेरे लाइफ में मिराकिल का ऊपर मैं बहुत ही भरोसा करता हूँ। मैं कुछ चीज़ों को देख के नहीं चलता हूँ। कुरिन्थी पुस्तक में लिखा है, हम विश्वास, लोग कैसे करता कहते, हम विश्वास से चलता है, देख के नहीं। मतलब हमारा चलना भी विश्वास में रहना है। आज हमारा प्रत्येक लोगों का जीवन में क्या कमी हो गया मालूम है? विश्वास कमी हो गया। क्या कमी हुआ? विश्वास कमी होने के वजह हम क्या नहीं देख पा रहे? आश्चर्य कामों को नहीं देख पा रहे, अद्भुत कार्यों को प्रकट होते हुए नहीं देख पा रहे।
आश्चर्यकारी प्रभु जो करना चाहता है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। मेरे बात समझ में आ रहा है? तो आज हमारा जीवन में आश्चर्य काम देखने के लिए हमारे पास क्या रहना चाहिए? विश्वास। क्या रहना? विश्वास। अभी वही विश्वास एक जगह में अद्भुत कार्य किया। असल विश्वास क्या है, विश्वास करना क्या है, एक बार हम खोलेंगे यहोशू पुस्तक 5 अध्याय 13 पद से पढ़िए। जब यहोशू यरीहो के पास था, हाँ। तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा हाँ। कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। हाँ। और यहोशू ने इसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारे ओर का है या हमारे भाइयों के ओर का? तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पाँव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तो यहोशू ने वैसा ही किया। अभी पढ़ 6 पद से 6 अध्याय। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को इसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए मैं इसके तुम में जितने योद्धा थे नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संघों के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की सहरपनाह नेओं से गिर जाएगी और सब लोग अपने सामने चढ़ जाए। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा, बस थैंक यू। तो इस जगह में हम देखेंगे इजरायली लाल समुद्र पार कर दिया, योर्दान नदी भी पार कर दिया। अभी उसके सामने एक बड़ा चैलेंज है, चुनौती है। वो क्या है मालूम है? एरियो। क्या है? यरीहो को पार किया तो ही कनान है। किसको पार करना चाहिए? जोर से बोलिए। किसको पार करना चाहिए? वो पार करने से परमेश्वर ने वाचा किया हुआ प्रदेश मिल जाएगा। वो क्या है? कनान। बोलो जोर से, कनान। अभी कनान में जाने के लिए किसको पार करना पड़ेगा? एरियो को पार करना पड़ेगा। मगर यरीहो लोग को पार करना उतना आसान नहीं है। इधर देखो निकिता, यरीहो लोगों को पार करना उतना आसान नहीं है। यरीहो को पार करके कनान को अधिकार लेना उतना आसान नहीं है। क्यों यरीहो को पार करना उतना आसान नहीं है? क्योंकि यरीहो का दीवार जो है बहुत ही दृढ़ है। क्या है? वो लोग ऐसा शहरपना बनाया है, दुनिया में ऐसा शहरपना किधर भी नहीं है। उनका बल कमजोर हो सकता है, वचन के आधारित वो लोग इजराइल के प्रति डर के मारे पड़ा हुआ है। उनके अंदर में शक्ति निकल गया है। इजराइल से लड़ने का शक्ति उनके पास नहीं है, क्योंकि वो लोग पूरा भयभीत हो गया, डर रहा है। मगर उनका शक्ति क्या है मालूम है? उनकी शहरपना। क्या है? जोर से बोलो। उनकी शहरपना। मतलब यरीहो ऐसा एक शहरपना बनाया है, उस शहरपना को पार करके चाहे वो कोई भी क्यों ना हो अंदर घुस नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता?
तो अभी वो लोग यरीहो को जीतना है तो किधर घुसना चाहिए? यरीहो का भीतर घुसना चाहिए कि नहीं चाहिए? यरीहो को नाश करना है या यरीहो को ऊपर जीत हासिल करना है तो यरीहो में घुसना है कि नहीं घुसना है? तो यरीहो में घुस नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अच्छा दृढ़ मजबूत बलवंत शहर पना है। अभी यरीहो का भरोसा भी विश्वास भी वही है। देखो हम तो डर जा रहा है, हमारा अंदर में तो भय है, मगर हमारा पास शहर पना है। क्या है? शहर पना। अभी यहोशू और उनकी सारे समेत वो लोग क्या सोच रहा मालूम है? यहोशू बड़ा यत्न कर रहा, इन लोगों को मैं कैसे मारूं, कैसे इन लोगों को कैसे जीतूं। क्योंकि कुछ समय से पहले ही वो लीडरशिप लिया। क्या लिया? लीडरशिप। उससे पहले कौन चलाता था? मूसा। कौन? मगर अभी मूसा मर गया, यहोशू को लीडर बना दिया परमेश्वर ने। लीडर बनाते बनाते यॉर्दान नदी को पार करवाया। अभी यॉर्दान नदी पार होते हुए देखा, सबको विश्वास आ गया जैसे मूसा के साथ परमेश्वर है, यहोशू के साथ भी है बोल के लोग मानना शुरू किया। मगर अभी बहुत बड़ा चैलेंज यहोशू के लिए खड़ा हुआ। क्या है? यरीहो के साथ युद्ध करना। क्या करना? तो इसलिए वो क्या कर रहा मालूम है? तलवार को तैयार कर रहा, वो योजना बना रहा, मैं इन लोग को कैसे मारूं, कैसे युद्ध करूं। यहोशू कौन है मालूम है? एक अच्छा युद्ध करने वाला। कौन है? युद्ध करने वाला आदमी है, अच्छा युद्ध करने वाला आदमी है। हम पुराना नियम में ही गिनती पुस्तक में उसके बारे में लिखा रहता है, युद्ध करने वाला योद्धा है। तो उसने उसका सोच में क्या सोच रहा मालूम है? अभी मैं यरीहो से कैसे लड़ूं, कैसे उनका विरोध में प्लान बनाओ और कैसे उनको मारू बोल के योजना बना रहा। मगर परमेश्वर उनको दर्शन दिया। क्या दिया? जैसे दर्शन मिला, एक बड़ा व्यक्ति तलवार पकड़ के खड़ा हुआ है, उसको देखते ही क्या किया? यीशु मुंह के बल गिर के पूछ रहा है, ओ प्रभु तू किसका तरफ है, हमारा तरफ है या यरीहो का तरफ है? वो प्रभु ने बोलता है दर्शन में, क्या बोला मालूम है? ना मैं उसका तरफ हूँ ना तेरे तरफ हूँ, तू मेरा तरफ है। हालेलुया, हालेलुया। ना मैं उसका तरफ हूँ ना तेरा तरफ हूँ, तू ही मेरा तरफ है। आमीन। मतलब तू मेरा पीछे है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने योजना बनाया। क्या योजना मालूम है? तू यरीहो को जीतना चाहता है क्या? हाँ प्रभु। यरीहो को पार करना चाहता है क्या? हाँ प्रभु। तो क्या करना मालूम है? यरीहो का चारों और क्या करना? चलना। क्या करना? क्या करना? जोर से बोलो। क्या करना? क्या करना? प्रभु क्या बात कर रहा प्रभु आप? मैं तलवार रेडी किया, इजरायली लोगों को, युद्ध करने वालों को बोल दिया, सेना को बोल दिया, फौजियों को बोल दिया, सभी को बोल दिया, कह दिया अभी युद्ध करने जा रहा है, अभी हम युद्ध करेंगे, देखो हम बड़ा युद्ध होने जा रहा है, सबको बोल दिया। आप बोलते हैं तलवार नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, बस चलो बोल रहे हैं। तो चलो वो काफी है। क्या करना कहते? चलना। कितना दिन? प्रतिदिन सुबह से लेकर क्या करना है? यरीहो की चार और एक राउंड मारना है। दूसरा दिन भी क्या करना है? चार और एक राउंड मारना है। तीसरा दिन क्या करना है? चार और राउंड मारना है। चौथा दिन क्या करना है? चार और राउंड मारना है। पांचवा दिन क्या करना है? चार और राउंड मारना है। छठवां दिन क्या करना है? चार और राउंड मारना है। सातवां दिन क्या करना है? 7 बार चलना है। कितना? मतलब 7 राउंड करना है। कितना? 7 राउंड होने के बाद सभी लोग जब नारसिंगी फूका जाएगा तो तुरंत वो लोग को चिल्लाना है। क्या करना? तो तुरंत क्या हो जाएगा? शहर पना टूट जाएगा। हालेलुया। शहर पना गिर जाएगा। हालेलुया। शहर पना गिर गया तो ये यहोशू उनको जीतने का जरूरत भी नहीं है, तो पार उनका तेरा पाँव का नीचे उसको कुचल के जा सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यरीहो का दीवार गिराने का क्या जरूरत पड़ा मालूम है? विश्वास। क्या है? विश्वास बोले तो क्या है मालूम है? यीशु का पीछे चलना। आमीन। यीशु का पीछे चलने की मतलब यीशु जो बोला वो सुनना। आमीन, हालेलुया। यहोशू के लिए वो कठिन था, चलना कठिन था। युद्ध करो यहोशू बोले तो एकदम 100 लोगों का सिर को उठा देगा वो। युद्ध करो यहोशू बोले तो 500 लोगों को बराबर मार देगा। युद्ध करो यहोशू बोले तो ऐसा युद्ध करेगा ना
कई लाखों लोगों को मार भी सकता है, उतना एक्सपीरियंस भी उसका पास था। मगर युद्ध करने वाला ये आदमी को परमेश्वर कहता है युद्ध नहीं चाहिए, तो क्या करो, चलो। हालेलुया। इसकी मतलब ये बात क्यों बोला मालूम है? यीशु मेरा बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा देखेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आश्चर्य काम किधर है मालूम है? बल में नहीं है, शक्ति में नहीं है, ताकत में नहीं है। आश्चर्य काम उधर है तो प्रभु का सुनने से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास बोलो तो क्या है मालूम है? परमेश्वर जो बोला वो करना। आमीन। हालेलुया। तेरे पास जब पैसा नहीं रहता है मगर तू आगे बढ़ना चाहिए, तुझे पैसा की जरूरत पड़ता है, 1 रुपया भी आपका पास नहीं है तो भी तू आगे बढ़ते जाएगा, प्रभु देगा बोल के, वो है विश्वास। जब आप कुछ भी नहीं देखता है तो भी प्रभु देगा, प्रभु कभी मुझे अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है जो उसको विश्वास करता है, जो उसको भरोसा करता है, वो कभी लज्जित नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। ये विश्वास तेरे अंदर में है तो तू आश्चर्य कामों को देखेगा। आमीन। हालेलुया। आज सवाल पूछते, मैं प्रार्थना में लेके जाना चाहता हूँ, आश्चर्य कामों को देखना चाहता है या आश्चर्य काम बनना चाहता है? आप क्या होना चाहता है? आश्चर्य काम देखना चाहता है या आप ही आश्चर्य काम बनना चाहता है? पॉइंट समझ में आया? चिन्ह देखना चाहता है या आप ही चिन्ह बनना चाहता है? हम छोड़ दो। अद्भुतकारी देखना चाहता है, तू खुद अद्भुतकारी बनना चाहता है? देखना भी मौका मिलेगा, देखने का भी मौका मिलेगा, मगर तू खुद अद्भुतकारी बनने का भी मौका मिलेगा। क्या चुनना, तेरा मर्जी। अभी भी तू लोगों का सुनते हुए, आश्चर्य काम सुनते हुए उसी में पड़ा रहेगा या तू खुद अद्भुतकारी बनेगा। आमीन। हालेलुया। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या बोलना चाहता मालूम है? तू केवल मेरे ऊपर भरोसा कर, आज से तेरे जीवन में मैं आश्चर्य काम करूंगा। आमीन। हालेलुया। तेरे जीवन में अद्भुत कार्यों को खोलूंगा। आमीन। बंद दरवाजों को खोलूंगा। आमीन। आश्चर्य कामों को करूंगा। आमीन। हालेलुया। 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज ये बातों को डिक्लेयर कर रहा है, तेरे जीवन में प्रभु ऐसा आश्चर्य काम करना चाहता है ताकि तू ही खुद चैन बन जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपका गांव के लिए तू चिन्ह और चमत्कार बनेगा। आमीन। आपका शहर के लिए तू चिन्ह और चमत्कार बनेगा। आमीन। तेरा परिवार में तू प्रकाशित एक प्रकाश बनेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर तुझे ऐसे इस्तेमाल करना चाहता है, मगर वो क्या मांगता मालूम है आपसे? वो क्या मांगता मालूम है आपसे? आपको क्या मांग रहा मालूम है? केवल और केवल राय का दाना का समान विश्वास। क्या है? वो भी नहीं है आज हमारे पास। हाँ, नहीं है। यदि है ना तो प्रतिदिन आश्चर्य काम को देखेगा। आमीन। हालेलुया। प्रतिदिन आश्चर्य काम को देखेगा। मैं ये फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर के प्रति मैं प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में मैं कुछ मीन्स उन्नति होते हुए देखना चाहता हूँ। प्रभु सहायता कर, ऐसा कुछ चिन्ह और चमत्कार बनाओ, चिन्ह और चमत्कार करो, चिन्ह और चमत्कार करो बोल के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर क्या बोला मालूम है? शरद, तू ही चिन्ह और चमत्कार है। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु को बोल रहा हूँ, प्रभु चिन्ह और चमत्कार बनाओ ताकि प्रभु ये सेवा बढ़े। अरे तू ही चिन्ह और चमत्कार, मुझे समझ में नहीं आया, मुझको चिन्ह और चमत्कार बोल रहा है, ये क्या प्रभु? प्रभु ने बोला तू अभी तक फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में क्या क्या हुआ लिखो, क्या क्या हुआ लिखो, तब पता चलेगा। बोला तब मैं स्मरण करते जा रहा था। एक एक व्यक्ति मेरे पास जो आया, अपना परिस्थिति बताया। एक स्त्री आई, उसने बोली मैं आत्मा अच्छा करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता है? आत्मा अच्छा करना चाहता हूँ, मगर ये उपवास की प्रार्थना में आने के बाद मेरा सोच बदल गया। आमीन। हालेलुया। मेरा विचार बदल गया। आमीन। मैं आत्मा अच्छा कभी नहीं करूँगा। आमीन। एक लड़का आके बोला कुछ दिनों से मैं बहुत भयंकर स्थिति में गिर गया हूँ, आत्मा अच्छा करने के लिए डिसाइड किया हूँ, मगर परमेश्वर आज मुझसे ही बात किया। क्या बात किया? तू आत्महत्या नहीं करना, ये शैतान का योजना है, शैतान आपको प्रेरणा कर रहा है, इसलिए मैं फिक्स हो गया। परमेश्वर मेरे ऊपर बड़ा योजना रखा। वो आदमी आगे आके गवाही दिया। हालेलुया। हालेलुया। और एक
दो लड़का लड़की आके मुझे बोला हम शादी करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हमारे लिए प्रार्थना करो। क्या करो? कितना पैसा चाहिए बोल के पूछा। कितना पूछा? मैं पूछा कितना पैसा चाहिए? कितना बोला? 20,000। हाँ 20 बोला था शायद, 50 बोला। 20 या 50 बोला। पास रंजित 50 बोल रहे हैं। जब वो 50 बोला, मैं बोला आज के जा 50,000 बोल रहे हैं। बोलना है तो मांग रहे हैं तो बड़ा मांगो, लाख रुपए मांगो, प्रभु जितना मांगेगा उतना देगा, जाओ बोला। मैं सुना उनका शादी बहुत अच्छा से हुआ और हमारा सेवकाई में वो लोग थोड़ा मिष्टी लाया और कुछ कुछ गिफ्ट ला के दे के ब्लेसिंग्स लेके गया। और एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ और एक पति पत्नी, शायद उनका भी शादी होने से पहले आया। वो 3 दिन से मरा हुआ परिस्थिति में पड़ा हुआ विकास उसका हाथ सूजन हो गया, मरने का स्थिति में चले गया। उन लोग को क्या करना समझ में नहीं आ रहा। ऐसा भयंकर हालत में पड़ा हुआ वो आदमी जब इधर आया था, प्रभु तुरंत उसी समय इंस्टेंट उसका जीवन में कार्य किया। आमेन। वो इधर आके आंसू बहाते हुए वो गवाही दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं पूछा और क्या किया प्रभु? तो ऐसा एक जगह में पढ़ते गया, इतना आश्चर्य का। मैं और पास रंजित एक जगह में गया, एक स्त्री को हम प्रार्थना किया। बाप रे बाप, कितना महीना रंजित? 3 महीना, 4 महीना और नहीं सोती थी। क्या ना करती थी? क्या करना करती? नहीं सोती थी। हर दिन रात खुजली का दे, बहुत खुजली कर करके उसका पांव सूजन हो गया, काला हो गया। हम दोनों खुद की आंखों से देखा, हमारा नजरों से देखा। देख के हमको बहुत माया लगा। हम उनके लिए प्रार्थना किया। प्रभु अद्भुत रीति से हम फिर एक बार जब पानी लाने गया था, उस जगह में वो दौड़ते हुए आके बोल रहा है, एक अच्छा बात है, मैं छंगाई हो गया हूं। आप लोग का प्रार्थना के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे, मैं बोल रहा प्रभु चिन्ह और चमत्कार करो प्रभु, ये उपवास की प्रार्थना में ऐसा कुछ करो प्रभु ताकि बढ़ावती हो जाए। तो मैं बोला ऐसा प्रार्थना करते समय परमेश्वर बोल रहा, तू ही चिन्ह और चमत्कार है। आमेन, हालेलुया। तू ही अद्भुत कार्य है। आमेन, हालेलुया। तो मैं बोला प्रभु मैं जो चाहता था वो नहीं हो रहा प्रभु, मैं जो चाहता था मैं नहीं हो रहा प्रभु। प्रभु ने मुझे पूछा क्या चाहता है? मैं बड़े भीड़ चाहता हूँ प्रभु, लोग आपके ऊपर विश्वास करते हुए, ओ हजारों लोग आते हुए मैं देखना चाहता हूँ प्रभु बोल के बोला। परमेश्वर का बात क्या है मालूम है? परमेश्वर मेरा मन में रखा हुआ बात क्या है मालूम है? बच्चा भी जन्म होने के लिए कितना समय लगेगा? कितना समय रहेगा? कुछ भी चीज़ कुछ अद्भुत या कुछ बढ़ते हुए अद्भुत रीति से तो देखना चाहता है, समय लगेगा। क्या लगेगा? समय लगेगा। तो मैं बोला प्रभु मैं तैयार हूँ समय लगने के लिए। कब तक तैयार है? नवंबर तक वेट करेगा बोला। हाँ मैं पूछ रहा हूँ नवंबर तक वेट करेंगे? कर पाएगा? बड़े भीड़ आने के लिए नवंबर लगेगा, वेट करेंगे? करेगा कि नहीं करेगा? मैं करूँगा। यदि नहीं आए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उपवास की प्रार्थना करो बोला। वो हर एक उपवास की प्रार्थना में आश्चर्य काम किया, अद्भुत रीति से बढ़ाया। मैं विश्वास करता हूँ आज भी परमेश्वर ऑलरेडी आप लोगों का जीवन में उसका आश्चर्य काम स्टार्ट कर दिया। आमेन, हालेलुया। नहीं पता किधर वो काम होने वाला है, आप लोग को जाने के बाद आपको ही पता चलेगा किधर आश्चर्य काम हुआ। आमेन, हालेलुया। प्रभु ने मुझे एक ही चीज़ क्लियर से क्लैरिटी से बोला, ये उपवास की प्रार्थना किसी और के लिए मत करो, मेरे लिए करो। मैं बोला ठीक प्रभु। मैं आया, मैं एक ही विश्वास से आता हूँ। जब शुरू किया उसी विश्वास आज भी वही है। क्या मालूम है? कोई आए ना आए, मैं मेरा परिवार उस सेवा में लगा रहेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे कोई नहीं आए तो भी कुछ परेशान नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो बोला वो करने में ही तृप्त और संतुष्ट है। आमेन। आने से आशीष किसको मिलता है? मुझको। जो आएगा उनको ही मिलेगा, जो आएगा उनके जीवन में ही उन्नति होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ वो लोग जो नहीं आया उनके लिए बात करने से अच्छा जो आए हैं आपके लिए आज परमेश्वर बात कर रहा। क्या है मालूम है? तू चिन्ह और चमत्कार ठहरेगा। आमेन, हालेलुया। तू अद्भुत कार्य ठहरेगा। आमेन। तेरे वजह अद्भुत कार्य होगा। आमेन। परमेश्वर ऐसा आज तुझे स्थापित करना चाहता है। क्या तेरा पास विश्वास है? क्या
यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं उसका ऊपर भरोसा करने की वजह मैं लज्जित नहीं होगा बोल के आपका पास विश्वास है क्या? यदि है तो प्रभु बोल रहा है आज से ही तू चिन्ह और चमत्कार बनेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपना स्थानों में खड़ा हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम यही प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर